Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's start our maths. So open your books. Dear students, आज हम लोगों ने पेज नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है. पेज नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट्स. हमारे पास ये नंबर्स दिए गए हैं. इन नंबर में से एक नंबर को सर्कल किया हुआ है, हमने उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है. ठीक है बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने डे और डेट राइट करनी है. व्हाट इज डे टुडे? डे इज थर्सडे. आपने इस साइड पे थर्सडे राइट करना है और दूसरी साइड पे आपने डेट राइट करनी है 30 अप्रैल 2020. पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट्स. ये हमारे पास नंबर दिया गया है, इसमें एक नंबर को सर्कल किया हुआ है, हमने उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है. ठीक है बेटा, पहले यहाँ देख लें आप लोग. ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है 263. ठीक है, पॉइंट से पहले हमारे पास है 263. हम इसे किस तरह से राइट करते थे, ये हमारे पास वंस होता था, ये टेंस और ये 100. ठीक है, इस तरह से राइट करते थे ना हम लोग. ठीक है, ये हमारे पास वंस होता था, ये हमारे पास टेंस और ये हमारे पास 100. ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ पे हमने इसे राइट कर दिया. ये हमारे पास वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को. अब जो पॉइंट है ये क्या होता है, ये डेसिमल पॉइंट है. ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट है. अब 1 जब पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज होंगी हमने उसे किस तरह से राइट करना है. अब जो 1 है ये हमारे पास 10th है, जो 9 है ये 100th है और जो 4 है ये 1000 है. ठीक है, अब इसे हम किस तरह से राइट करेंगे, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/10, 100 को 1/100, 1000 को 1/1000. ठीक है बेटा, इसे हम इस तरह से राइट कर सकते हैं. लेकिन जब भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को आप राइट करेंगे साथ आपने TH लगाना है. ठीक है, ये 10th है तो आप यहाँ पे साथ TH लगाएंगे, इसके साथ भी TH लगाएंगे, इसके साथ भी TH लगाएंगे और इसके साथ भी आपने TH लगाना है. ठीक है बेटा, इस तरह से आपने इसे सॉल्व करना होता है. ठीक है बेटा, अगर मैंने इस नंबर में से 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगी, तो हम इसे कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 9 के नीचे क्या निकला था, ये 100th है. ठीक है, 1/100 है. तो अब आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास पॉइंट है. ठीक है, पॉइंट के बाद 9 से पहले कितने नंबर्स हैं, हमने उतने 0 लगा लेने हैं. हमने 1 नंबर है 1 0 लगाया और हमारे पास नंबर कौन सा है, किस नंबर की फाइंड करें, 9 की. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.09. ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. अगर मैं फॉर एग्जांपल 4 की निकालती तो मैं कैसे निकालती, मैंने लगाना था पॉइंट, फिर कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, 2 0. ठीक है, 1 और 9 की जगह मैंने 2 0 लगाने थे. उसके बाद जिस नंबर की प्लेस वैल्यू मैं फाइंड कर रही हूँ तो मैंने वहाँ पे वो नंबर राइट कर देना था 4. ठीक है, इस तरह से आपके लिए ईजी रहेगा. अब देखें, मैंने जब 9 की मैंने यहाँ पे की तो यहाँ पे मेरे पास था 0.09, ये 10th में आ रहा है. ठीक है, 1/10 था ना, ये 10th में आ रहा है. और दूसरी जो थी मेरे पास, अगर मैंने 4 की वो की तो मेरे पास क्या आ रहा है 0.004, ये 1000 में आ रहा है. सॉरी, ये 100 में आ रहा है और ये 1000 में आ रहा है. अब इसी तरह से अगर मैं 1 की लेती तो मेरे पास आता 0.1, ये 10th में आ रहा है. ठीक है, ये 10th में आ रहा है, ये 100 में आ रहा है और ये हमारे पास 1000 में आ रहा है. ठीक है, अब इसी तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास ए पार्ट है 93.061. ठीक है, अब 3 को सर्कल किया हुआ है, यानी मैंने 3 की प्लेस वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है. अब पॉइंट से पहले वाला है तो हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को नहीं देखेंगे. ठीक है, पॉइंट से पहले हमारे पास है 93, तो ये मेरे पास जो 3 था ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है वंस और ये हमारे पास है टेंस. ठीक है, अब ये वंस था, हमारे पास 3 है, 3 के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो मैंने यहाँ पे कोई 0 नहीं लगाना है, जस्ट 3 ही राइट कर देना है क्योंकि वंस में वैल्यू है ना तो एक ही नंबर आएगा. ठीक है, यहाँ पे 3 आया और इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 वंस. ठीक है, 3 वंस भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं. अब इसी तरह से मेरे पास बी पार्ट है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में 3 पे सर्कल किया हुआ है. ठीक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है. तो अब क्या करना है, हम इसके ऊपर राइट कर लेते हैं पहले. ठीक है, ये हमने इसके ऊपर राइट कर लिए, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है. इसका हम राइट साइड से यूं स्टार्ट करते हैं जबकि इसका हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं. ये हमारे पास 10th है, ये 100th है और ये 1000 है. ठीक है,
अब हमने किसकी फाइंड करनी है, हमने 3 पे सर्कल है, 3 की फाइंड करनी है। 3 के ऊपर क्या है, 100। तो हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, हम इसे इस तरह से राइट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या राइट किया, 0.03। ठीक है, 0.03 मैंने आपको अभी बताया था, मैंने पॉइंट लगाया, जितने नंबर्स है उससे पहले उतने मैंने 0 लगाया। एक नंबर था 10 लगाया, फिर मैंने 3 राइट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है, 100 है। तो आपने यहाँ पे क्या राइट करना है, 300। ठीक है, आपने 3 राइट करके 100 राइट करके TH राइट करना है। TH आपने सबके साथ ही राइट करना है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू के साथ आपने TH लास्ट में राइट करना है। ठीक है, ये हो गया 300। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आपने इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। अब आप लोगों ने इसी तरह से इसके हमने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। इसका 1 पार्ट रहता है, आपने इसके इस वाले पार्ट को भी आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, और इन क्वेश्चंस को भी खुद सॉल्व करके देखना है, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. So open your books. Dear students, आज हम लोगों ने पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज। पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज डे टुडे? डे इज थर्सडे। आपने इस साइड पे थर्सडे राइट करना है और दूसरी साइड पे अपने डेट राइट करनी है 30 अप्रैल 2020। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ए पार्ट हमारे पास है 2, 3, 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ डैश। ठीक है, पहले हमारे पास एक नंबर दिया गया होता था, हम उसके फैक्टर्स निकालते थे, प्राइम फैक्टर्स निकालते थे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, हमने उनके प्राइम फैक्टर बताना है कि किसके प्राइम फैक्टर है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 2, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, 30। हम यहाँ पे 30 राइट कर देते हैं। हमने यहाँ पे 30 राइट कर दिया। अब बी पार्ट हमारे पास है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 41 आर 1 एंड डैश। ठीक है, 41 के प्राइम फैक्टर्स, एक तो 1 होता है और दूसरा 41 आपको पता है प्राइम फैक्टर है। ठीक है, प्राइम फैक्टर 1 पे डिवाइड होता है या खुद पे डिवाइड होता है, तो 1 हमारे पास यहाँ मौजूद है, तो हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, 41। तो हम यहाँ पे 41 राइट कर लेते हैं। अब हमारे पास सी पार्ट है देयर आर डैश प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58। हमने क्या करना है, हमने 58 के प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके 58 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 58 राइट किया, हमने इसे 2 पे किया, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे आ गया 7, 18 बन गया, 2 9 ज़ा 18। अब 29 किसी भी टेबल पे नहीं जाता, खुद के टेबल पे जाता है, तो 29 1 ज़ा 29। अब 58 के हमारे पास फैक्टर्स कौन से निकले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 29। ठीक है, 2 को 29 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आता है 58। तो हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, 1 एंड 2, यानी हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या निकले हैं, 2 एंड 29। ठीक है, तो हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, 2, तो हम वहाँ पे 2 राइट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, हमने यहाँ पे 2 राइट कर दिया। उसके बाद हमारे पास डी पार्ट है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर डैश एंड डैश। अब 10 के प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखते हैं हमारे पास कौन से 10 के प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने 10 के प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। 2 पे पहले किया, इसे डिवाइड, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। कौन से हमारे पास निकले, 2 एंड 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 2 एंड 5 हमारे पास ब्लैंक में आ जाएगा। ठीक है बेटा, 2 एंड 5 हमने यहाँ पे राइट कर लिया। उसके बाद हमारे पास लास्ट है प्राइम फैक्टर्स कैन नेवर बी अ डैश नंबर। प्राइम फैक्टर कौन सा नंबर नहीं होता, प्राइम फैक्टर कंपोजिट नंबर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कंपोजिट राइट कर लिया। अब इसी तरह से आपने क्या करना है, आपने सारी ब्लैंक्स को खुद फिल करना है। ठीक है, जो सॉल्व करने वाले हैं उनको खुद सॉल्व करके देखना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
Assalamu alaikum 5 class. How are you students? I hope you all fine. Now we start our period of English. Open your books. Our unit is Adventure with Sharks. Our work is on page 64 and the topic is types of sentences, in which we discuss about declarative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences. So what are these sentences? Read this dialogue. A declarative sentence is in the form of a statement. यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट की सूरत में होता है, एक ऐसी सूरत इट एंड्स विद द फुल स्टॉप, जो कि फुल स्टॉप यानी या ऐसे डॉट के निशान लाइक दिस, ऐसा डॉट का निशान होता है, ये हम जो है वो लास्ट में लगाते हैं फिक्रे के स्टेटमेंट के. इट मीन्स ये ऐसा जुमला होता है जिसे मस्बत जुमला कहते हैं. ना ही उसमें कोई सवाल पूछा जाता है, ना ही उसमें किसी चीज़ से इनकार किया जाता है, ना ही उसमें कोई हुक्म दिया जाता है, ना ही उसमें किसी खुशी या गम का इजहार किया जाता है. ये सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है. उसको हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. लाइक दिस, द टीचर गाइडेड द स्टूडेंट्स टू द लाइब्रेरी. टीचर ने जो है गाइड की, उनको मदद की, उनको स्टूडेंट्स उनकी तलबा की टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी तक जाने में. यानी कि क्या कहता है यहाँ पे, ना कोई हमें सवाल पूछा गया है, ना ही जो कोई किस चीज़ से इनकार किया गया है. ये सिंपल सेंटेंस है और इसका एंड कहाँ पर हुआ है? फुल स्टॉप पर. तो ये कौन सा सेंटेंस होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. एंड द नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स एडवाइस, यानी कि हमें नसीहत करता है, और इंस्ट्रक्शंस और हिदायत देता है, और एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट और कमांड, यानी कि हमें हुक्म, इल्तिजा, नसीहत, कोई भी हमें कमांड देता है, हमें एक नसीहत देता है और हमें हुक्म देता है. तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इम्पेरेटिव. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. कम टू माई रूम इमीडिएटली. कम टू माई रूम, जल्दी से आओ मेरे कमरे में, जल्दी से, यानी कि आओ मेरे कमरे में जल्दी से. तो वो क्या है? हुक्म दे रहा है ना, ऑर्डर दे रहा है कि जल्दी से मेरे कमरे में आओ. तो क्या है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. यानी कोई आपसे कोई गिलास पानी का मांगता है, मुझे जल्दी से पानी का गिलास दो, तुम ये काम फ़ौरन करो, तुम वहाँ उस जगह पर फ़ौरन जाओ. तो ये क्या होते हैं? हम हुक्म दे रहे होते हैं. तो ये कौन सा सेंटेंसेस हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, जिसमें कोई हुक्म दिया जाए, कोई नसीहत की जाए या इल्तिजा की जाए, यानी रिक्वेस्ट की जाए. ऐसे कहा जाए, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मुझे एक पानी का गिलास दें. तो ये भी क्या होगी? रिक्वेस्ट होगी. तो ये कौन से सेंटेंसेस होंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. द नेक्स्ट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि हमारे जज्बात को शो करता है. इट एंड्स विद द एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है उसके ऊपर एंड होता है, यानी कि इसमें खुशी या गम, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब भी हमारी जो फीलिंग्स हों, और जो हम बहुत ज़्यादा गमज़दा हों तब भी हमारी जो फीलिंग्स होंगी वो हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शो करेंगी. ठीक है. अब एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कौन सा होता है? ये वाला. ठीक है, ये जो मार्क है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है. हुर्रा आई हैव पास एग्ज़ाम, यानी कि उसने अपना एग्ज़ाम जो है इम्तिहान पास किया और उसको बहुत खुशी में वो कह रहा है हुर्रा, और एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, आई हैव पास एग्ज़ाम, मैंने इम्तिहान पास कर लिया. तो ये कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अंडरस्टैंड 5 क्लास. लेट्स रिवाइज आवर वर्क. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें ना ही सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है, और इसको कहाँ ख़त्म होता है? फुल स्टॉप पर. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें कोई हुक्म हो, नसीहत हो, इल्तिजा हो, यानी इसमें रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, इंस्ट्रक्शंस हो, वो क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, खुशी हो, गम हो, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. आवर नेक्स्ट वर्क इज राइट टू डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी दो हमने डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस राइट करने हैं ईच इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पर. तो ये हम काम अभी करेंगे. पहले हम अपना ये देख लेते हैं. पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. मोहिब इज़ गोइंग टू कराची, यानी कि क्या कौन सा सेंटेंस है? ये जो हमने ऊपर 3 टाइप्स पढ़ी हैं वो भी हो सकती हैं, और इसके अलावा मतलब कि पंक्चुएट हमने करना है सेंटेंस को. अगर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सवालिया कोई बात पूछी है, कोई सवालिया जुमला है, इंटेरोगेटिव है, सिंपल है, नेगेटिव है, वो हमने आगे के बताते जाना है. तो पंक्चुएट करना है उसके साथ. अगर कोई फुल स्टॉप नहीं है शुरू में तो हमने फुल स्टॉप लगाना है. अगर कोई कैपिटल लेटर नहीं है, जैसे कोई स्पेशल लेटर होता है तो वो कैपिटल होता है ना, तो वो नहीं है तो वो हमने राइट करना है. मोहिब इज़ गोइंग टू कराची, मोहिब जा रहा है कराची. तो यहाँ पे क्या है? कोई ना ही कोई इनकार है, ना ही कोई किसी चीज़ का सवाल है, तो ये सिंपल सेंटेंस है. तो हमने यहाँ पे क्या राइट करना है? फुल स्टॉप. सो राइट है फुल स्टॉप.
एंड द सेकेंड इज हैज़ नूर रिटन द लेटर, क्या नूर ने ख़त लिखा, यानी कि सवाल पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, क्वेश्चन मार्क। द नेक्स्ट इज डू किटन्स लाइक मिल्क, क्या जो किटन्स कौन से होते हैं, बिल्लियों के बच्चे, तो क्या उनको दूध पसंद है, तो क्या है ना, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क। डिड द पोस्टमैन अराइव, क्या डाकिया पहुंच चुका, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल पूछा गया है। सानिया इज हेल्पिंग हर ब्रदर इज इन रीडिंग, सानिया अपने भाई की मदद करती है इन रीडिंग, पढ़ाई में, तो हमें यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल सेंटेंस है तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। 6 इज द मदर कुकिंग डिलीशियस फूड, क्या जो माँ है खाना बना रही है, मज़ेदार खाना बना रही है, तो क्या के सामने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। 7 इज डू यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय पीना पसंद करते हैं, तो ये क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। हमारा पार्ट था राइट टू डिक्लेरेटिव एंड इंपेरेटिव एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, यानी दो हमने सेंटेंसेस राइट करने हैं। इनके लिए प्रिपेयर योर नोटबुक लाइक दिस, राइट द डे थर्सडे, डेट इज 13th April 2020, यूनिट इज एडवेंचर विद शार्क्स एंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट हमने बताने हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तो इसका फर्स्ट हम बनाएंगे सना इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सना एक ज़हीन लड़की है, तो इसके सामने हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप। ना ही इसमें कोई सवाल पूछा गया है, ना ही इसमें किसी चीज़ से इनकार किया गया है, ना ही किसी चीज़ का हुक्म दिया गया है, ना ही कोई रिक्वेस्ट की गई है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसके सामने क्या लगाना है, फुल स्टॉप। एंड द सेकेंड इज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई टेस्ट, ठीक है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, तो इसके एंड में हमने क्या लगाना है, फुल स्टॉप। एंड द नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मुझे पानी का गिलास दें, ये हुक्म है ना कि मुझे पानी का गिलास दें, तो ये क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। डू यूर होमवर्क इमीडिएटली, जल्दी से अपना होमवर्क करो, तो ये क्या हो गया, हुक्म हो गया ना, तो ये क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। द नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वन इज आवर टीम वुन द चैम्पियनशिप, आवर टीम वुन द चैम्पियनशिप, जो क्या हो गया, खुशी का इजहार है कि हमारी टीम ने चैम्पियनशिप जीती, तो इसके सामने क्या लगाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लाजमी लगते हैं, ठीक है, तो हमने ये लगाया। नेक्स्ट सेकंड इज व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है, यानी हैरानगी के साथ हम बता रहे हैं ना कि कितना खूबसूरत दिन है, तो इसके सामने क्या लगाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो 5 क्लास आपने इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं और इन तरह के इस जैसे और भी सेंटेंसेस खुद बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। आवर पीरियड इज़ ओवर, फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स।